अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिहाज से, सीएसएस के हिसाब से और डिफरेंट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें आते हैं। तो आज हम प्रीपोजिशन के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है जिसको हम कहते हैं हरफ जर। एक्चुअली प्रीपोजिशन लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ये अल्फाज, ये वर्ड दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है। वन इज़ अ प्री एंड अदर इज़ अ पोजिशन। प्री मीन्स फर्स्ट, मीन्स बिफोर, एंड पोजिशन मीन्स प्लेस। इन दोनों अल्फाजों को हम अगर मिलाएंगे तो बनेगा बिफोर प्लेस्ड। बिफोर प्लेस्ड लफ्ज़ प्रीपोजिशन का मतलब है बिफोर प्लेस्ड। अगर हम इस वर्ड की डेफिनेशन देखें, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे तो प्रीपोजिशन आर वर्ड्स, ये अल्फाज हैं दैट यूज्ड आर प्लेस्ड बिफोर नाउन आर प्रोनाउन। ये अल्फाज नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं टू शो इट्स रिलेशनशिप विथ अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। प्रीपोजिशन वो अल्फाज होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, पहले आते हैं और उसका रिलेशनशिप जुमले में दूसरे अल्फाज से दिखाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स को देखें तो द बुक on the table, on is a preposition which show relationship between book and table. And second example, he is fond of music. Of is a preposition, it show relationship between fond and music. And third, he will come on Sunday. On is a preposition which show relationship between come and Sunday. तो हमने क्या सीखा कि प्रपोजिशन वो अल्फाज होते हैं जो नाउन से या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और उसका ताल्लुक जुमले में दूसरे अल्फाज से दिखाते हैं। तो प्रेपोजिशन नाउन का नाउन से भी ताल्लुक दिखा सकता है, नाउन का प्रोनाउन से भी ताल्लुक दिखा सकता है, नाउन का वर्ब से ताल्लुक दिखाता है और नाउन का एडजेक्टिव से भी ताल्लुक दिखाता है। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देखेंगे ये कम वर्ब है और संडे नाउन है, तो इधर ऑन प्रपोजिशन ने वर्ब और नाउन के बीच में ताल्लुक़ दिखाया है और नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है। तो इस प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल हमने देखा और जो डेफिनेशन ऊपर पड़ी, तो प्रपोजिशन नाउन से पहले इस्तेमाल होता है और उसका ताल्लुक़ जुमले में दूसरे अल्फाज से दिखाता है। अगर अगर हम दूसरे एग्जांपल में देखें, फॉन्ड इज़ एडजेक्टिव एंड म्यूजिक इज़ अ नाउन, इट शो रिलेशनशिप बिटवीन एडजेक्टिव एंड नाउन। अगर ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो बुक इज़ अ नाउन एंड टेबल इज़ अ नाउन, दे हेयर preposition show relationship between noun and noun, and preposition show relationship between noun and verb, and preposition show relationship between noun and adjective। आगे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन का क्या मतलब है। प्रपोजिशन कभी भी सिंगल हम इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हमने ऑन लिख दिया तो ये गलत है और नहीं कोई मीनिंग देगा। तो इसी के साथ और कोई वर्ड आएगा जैसे ऑन द टेबल, ये जो टेबल प्रपोजिशन के पीछे वर्ड आता है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। द वर्ड यूज विथ प्रपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अगर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन नाउन और प्रोनाउन नहीं होगा तो वो इक्विवेलेंट नाउन होगा जिसको हम जेरेंट कहते हैं और इन्फिनेटिव कहते हैं।
आगे हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि जब भी हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। क्या हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन इज ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस। ये अगर हम नाउन को एज ऑब्जेक्ट तौर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जब हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन इस्तेमाल करें तो हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो हम अगर सेंटेंस बनाएंगे तो ही विल कम विथ दे, तो इधर ये मिस्टेक है। हम इसको रिमूव करने के लिए इधर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे जो है देम। तो हमने क्या सीखा, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो सारे लेक्चर को हम सम अप करेंगे कि प्रपोजिशन क्या है। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बिफोर प्लेस्ड। अगर डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन हम देखेंगे तो प्रपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और नाउन और प्रोनाउन का ताल्लुक जुमले में दूसरे अल्फाज से दिखाते हैं।